स्टूडेंट्स इन द इंग्लिश ग्रामर क्लास ऑफ सतीश दोसौलिया। हमने पहले मॉडल्स किए मस्ट और ought to। आज हम करेंगे नीड, डेयर और यूज टू। नीड और डेयर, देखिए नीड का अर्थ होता मैं आपको एक बार नोट बता दूं कि नीड और डेयर का प्रयोग जो है आमतौर पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। नीड और डेयर का प्रयोग आमतौर पर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग ज्यादातर होता है। अब नीड, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। नीड मीन्स होता है आवश्यकता। इसका प्रयोग पहला आवश्यकता के लिए, नेसेसिटी, नेसेसिटी, वी नीड मनी फॉर द वेडिंग, हमें शादी के लिए धन की आवश्यकता होती है। इंटेरोगेटिव और एज ए मेन वर्ब, यानी प्रश्नवाचक व मुख्य क्रिया के प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। Do you need to go to the market? यानी ये प्रश्नवाचक भी हो गया और नीड यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में भी काम कर रही है। क्या आपको बाजार जाने की आवश्यकता है? Do you need to do all this? क्या आपको यह सब करने की आवश्यकता है? ये हो गया नीड। नेक्स्ट है डेयर। डेयर का अर्थ होता है साहस। साहस के लिए, साहस, करेज। साहस के लिए आई डेयर से ही इज ए चीट, यानी मैं दावे से कह सकता हूँ, साहस से कह सकता हूँ कि वह एक धोखेबाज है। कि साहस रखने की बात, करेज दिखाने के लिए।
आई डेयर हिम टू सॉल्व दिस सम। मैं उसे यह प्रश्न हल करने के लिए ललकारता हूँ। मैं साहस से कहता हूँ कि वह इस प्रश्न को हल करके दिखाए। दूसरा वही इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के रूप में एज ए मेन वर्ब और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू यू डेयर टू टेल दिस टू योर फादर। कि क्या आप में हिम्मत है कि आप अपने पिता को इसके बारे में बता सकते हो, या क्या आपके अंदर अपने पिता को यह सब बताने की हिम्मत है। नोट देखिए, विशेष बात बताऊं, आवश्यकता की कमी एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए नीड नोट तथा साहस की कमी एब्सेंस ऑफ करेज के लिए डेयर नोट का प्रयोग किया जाता है। यानी आवश्यकता किसी चीज की जरूरत नहीं हो, आवश्यकता की कमी, तो वह नीड की बजाय नेगेटिव सेंस होगी उसकी, नीड नोट। इसी तरह से साहस की कमी हो, किसी काम को करने की साहस न हो, हिम्मत न हो, तो वहाँ भी नेगेटिव सेंस होगी, तो वहाँ डेयर नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज क्लियर टुडे यू नीड नॉट टेक एनी अम्ब्रेला विद यू। यानी आज आसमान साफ है, इसलिए आपको छाता अपने साथ कोई छाता रखने की आवश्यकता नहीं। अब एब्सेंस ऑफ करेज, आई डेयर नॉट ईट ऑल दिस। यानी मेरे अंदर यह सब खाने की हिम्मत नहीं है, इतना सारा खाने की हिम्मत नहीं है। या आई डेयर नॉट गो इन द डार्कनेस। मेरे अंदर अंधेरे में जाने का साहस नहीं है, अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं है, यानी इस मेरे अंदर ये साहस की कमी है, इसलिए यहाँ डेयर नॉट और आवश्यकता की कमी के लिए नीड नॉट। अब नेक्स्ट, यूज टू का प्रयोग प्राय
भूतकाल के लिए किया जाता है। यूज टू का प्रयोग जब हम करते हैं तो प्राय उसका भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। भूतकाल में किसी चीज के अस्तित्व के लिए, यानी भूतकाल में कोई चीज रही हो, अस्तित्व रहा हो, किंतु अब उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका हो, तो हम वहाँ यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर यूज टू बी ए बिग बिल्डिंग हेयर, यानी यहाँ पर एक बड़ी इमारत हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी, भूतकाल में उसका अस्तित्व था, लेकिन वर्तमान में वो समाप्त हो गया, अब वहां पर कोई और चीज बन गई। नेक्स्ट इसका है भूतकाल की आदत, पास्ट हैबिट। भूतकाल की आदत के लिए वर्तमान में वो आदत छूट गई हो तो वहाँ वुड और यूज टू दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। भूतकाल की आदत में वुड भी होता है और यूज टू भी। जैसे ही यूज टू या वुड ड्रिंक ए लॉट इन हिज यूथ, यानी वह यानी अपनी जवानी में अत्यधिक शराब पीता था, लेकिन अब उसने आदत छोड़ दी। गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी डे, गांधी जी प्रतिदिन सूत काता करते थे, ये उनकी नियमित आदत थी। तो ये हमारा यूज टू हो गया, मॉडल्स समाप्त हो गए। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे, और मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी एक्सरसाइज कीजिए। जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आपको उतना ही ग्रामर समझ में आएगा। जहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी आपको संशय हो, कंफ्यूज हो, तो तुरंत आप मेरे से किसी भी जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए संपर्क अवश्य करें, अपना संशय अवश्य दूर करें। आशा है ये आपको, ये ग्रामर जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको लाभान्वित करेगा। और फिर कहता हूँ, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आगे फिर कुछ और। थैंक यू।